वाली है। मैंने लास्ट वीडियो में जो स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग थी उसके बीच में आपको बताया था कि जो इसमें पॉकेट लगती हैं उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। आज की वीडियो जो रहने वाली है उसी पे ही है, पॉकेट पे कि जो पॉकेट हमारी लगती है। मैं कुछ डिफरेंट मेथड से आपको जो पॉकेट की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कि उसमें जो प्रॉब्लम आती है, जो हम सिंपल कटिंग कर देते हैं ना, उसमें सामान वगैरह हमारा जब बैठने से गिर जाता है। आपने नोट किया होगा कई बार हमारा जो मोबाइल होता है आधा बाहर ही होता है, ठीक है। तो हमने उसमें कुछ मॉडिफाई करने के लिए पॉकेट में थोड़ी सी कटिंग का डिफरेंट किया है कि वो हमारा सामान और मोबाइल वगैरह आधा जो बाहर रहता है वो ना रहे। आज उसी पे है हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखना, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो गाइस ज्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गाइस जो हम ये पीस लिया है मैंने, वो फ्रंट पार्ट से जो साइड में से बचा था वही पीस है, ठीक है। यहीं से ही मैं पॉकेट बनाऊंगा, एक पॉकेट, ठीक। ये आपने ऊपर से मतलब आपका 6.5 इंच चौड़ाई में रहना चाहिए और नीचे से रहना चाहिए 7 साढ़े 7, ठीक है, इतना रहना चाहिए। और लंबाई में 13 इंच 13.5 इंच बहुत है, ठीक है, ऐसे। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से हम अटैच करेंगे ना, यहाँ पे आपने आधा इंच इसके ऊपर ही रखना है। मैं आपको इसके ऊपर रख के ही समझाता हूँ, आपको अच्छा समझ आएगा। तो गाइज़ ये मैंने अब पैंट प्लाजो जो हमने कटिंग किया था उसके ऊपर ही रखा है। जो ये निशान था ना, आपको याद आया होगा कि ये ऊपर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था। इससे आपने ये लाइन से आधा इंच ऊपर रखना है, ठीक है, ताकि जब हमारी सिलाई लगे तो दबाव उसके ऊपर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बराबरी रखा हुआ है, ये जहाँ से कटिंग किया हुआ है खुला है, ठीक है। और अब क्या करना है, ये निशान हमने नीचे वाला ऊपर लगा लेना है ऐसे, ठीक है, ऐसे। फिर आपने यहाँ से 2 इंच नीचे को निशान लगाना है एक ऐसे, ठीक। और फिर आपने जो पॉकेट का मुंह खुला रखना है ना, वो 6 इंच रखना है। 6 इंच में हमारा हाथ बिल्कुल इजी डल जाता है, ठीक। और आधा इंच आपने ऐसे लगा देना है जो आप सिलाई लगाओगे। मैं आपको जब हम स्टिच करेंगे तो इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो मेन है, हम ना बिल्कुल मैंने आपको बताया कि हम सीधा नहीं कटिंग करेंगे जैसे नॉर्मल किया जाता है, ऐसे करके बस ऐसे गुलाई करके ऐसे पॉकेट नहीं बनानी। हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस करना है जो मैं आज आपको बताऊँगा। आपने यहाँ से नीचे ना, यहाँ से लगभग 2 इंच से ऐसे आपने यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है, इसको गुलाई देना है अंदर को ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे। जो इस तरह की कटिंग होती है ना, उसमें हमारा जो सामान है वो गिरता नहीं है, बस इतना ही चेंज है। हमने यहाँ से ऐसे सीधा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से जो नीचे वाली है 6 इंच के बाद जो निशान लगाया, 2 इंच से आपने ऐसे गुलाई देना स्टार्ट करना है ऐसे। आपने जो ये मैंने लिख रखा है ना, ये कल तो हिप वगैरह का फॉर्मूला आपको समझाया था, आप इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। आपने यहाँ पे ध्यान देना है बस ऐसे, ये वाला। ये हम इसकी अब कटिंग करेंगे, ठीक। एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा आपको जौन सा ठीक लगे, आपको इजी लगे, आपने वो पिक करना है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं ऐसे, ठीक। तो ये हमारी अब पॉकेट कटिंग हो चुकी है। हमने एक पॉकेट और कटनी है क्योंकि ये फुल इलास्टिक वाला प्लाजो है, दोनों तरफ हमने इसके पॉकेट लगानी है। उसका मैं थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा आपको जौन सा इजी लगे आपने पिक करना है। गाइस अब हम दूसरे मेथड से पॉकेट को कट करेंगे, ठीक है। वैसे ही मैंने ये पीस को रख लिया है, इसके ऊपर 2 पीस हैं ये, ठीक है। यहाँ पे खुली साइड ही है, इधर भी ये मैंने निशान भी लगा लिया है ऐसे कि जो नीचे था वहाँ ऊपर आ गया। यहाँ से आपने निशान से 2 इंच पे एक निशान लगाना है पहले की तरह ही, वो तो सेम प्रोसीजर रहेगा। और 6 इंच पे, ठीक, आधा इंच आपने एक्स्ट्रा ऐसे लगा लेना है इधर को, जो सिलाई लगाओगे आप ऐसे। फिर आपने यहाँ से नीचे ही इसको फिर ऐसे ही करना है, ठीक है। ये बस स्टिच करने का इसका थोड़ा अलग मेथड होगा, बस इसके फ़र्क यही है, थोड़ा कटिंग तो सेम ही है, इसकी जो स्टिचिंग होगी ना वो थोड़ी सी डिफरेंस है बस, ठीक। तो गाइज़ हमारी दोनों पॉकेट कट चुकी हैं। अब मैं इसकी स्टिचिंग के बारे में आपको बताता हूँ कि इसको स्टिच कैसे करना है। गाइज़ ये हमारा प्लाजो का फ्रंट पार्ट था।
अब आपने क्या करना है, जो आसन की सिलाई है ना, सबसे पहले आपने ये लगा के इसको ज्वाइंट कर लेना है। तो सबसे पहले आपने आसन की सिलाई से लगा के इसको फ्रंट पार्ट को दोनों को जोड़ देना है। ये हमारी अब आसन की सिलाई लग चुकी है और ये हमारा फ्रंट पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये जॉइंट हो चुका है। ठीक है, ऐसे। तो एक बात आपने नोट करनी है, अगर हमारा बेल्ट वाला प्लाजो है, एक साइड जिप लगती है और पॉकेट लगती है, जो हमारी पॉकेट लगती है ना वो राइट साइड पे लगती है हमेशा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे वो लगती है जिप, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन इसमें तो ये स्ट्रेट प्लाजो है हमारा फुल इलास्टिक वाला, दोनों तरफ इसकी पॉकेट ही लगेंगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें आपने ध्यान रखना है कि पॉकेट हमेशा राइट साइड पे ही लगती है। अब हमने जो पहले पॉकेट कटिंग की थी उसको अब हम स्टिच करेंगे। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, इधर से सिलाई लगाना, आधा इंच आपने मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा देनी है, ये दो तरफ। ठीक है, दो तरफी लगानी है आपने ऐसे। फिर आपने इसको पलट लेना है ऐसे, फिर थोड़ा सा आयरन लगा दो कि हमारी सिलाई बैठ जाए। एक सिलाई फिर हम बाहर से लगाएंगे सीधी तरफ से। तो मैंने एक बारी आयरन लगा के अब इसको बाहर से सिलाई लगाऊंगा मैं, बिल्कुल इसके किनारे पे, कि हमारी जो सिलाई है वो उधड़े ना, दब जाए। ये बिल्कुल किनारी पे लगा रहा हूँ मैं। यहाँ आपने पहले अंदर से लगाई थी ना, उसको सीधा करके तो अब हम बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा रहे हैं ऐसे। तो ये हमारी सिलाई अब लग चुकी है। अब मैं आपको इसको जो हमने हमारे फ्रंट पार्ट थे प्लाजो के उसके साथ अटैच करके बताता हूँ कि कैसे करना है। गाइस, ये हमारी पॉकेट अब रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको प्लाजो के फ्रंट पार्ट के साथ कैसे ज्वाइंट करना है अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉकेट को अटैच करने के लिए ये सीधा पासा मैंने ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, जो हमने ये 2 इंच ऊपर छोड़ा था ना, अब इस निशान से, ठीक है, ये तो नीचे से फोल्ड होगा ना, यहाँ से लंबाई तैयार थी हमारी, यहाँ पे ऐसे। ठीक, तो ऐसे यहाँ तक ही आएगा ये फोल्ड होके, मीन्स इस निशान से 1.5 इंच नीचे ऐसे, ये आपने निशान लगा लेना है। यहाँ तक तैयार होगा जी ऐसे करके। जब लास्टिक डलेगी इसके बीच में तो ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे तो इसके बीच में लास्टिक डलेगी, और इसके बाद इस निशान से बाद 2 इंच आपने नीचे निशान लगाना है एक पॉकेट अटैच करने के लिए यहाँ पे। ठीक, उसके बाद 6 इंच आपने खुला रखना है कि हमारा जो पॉकेट का हाथ जाने के लिए 6 इंच बहुत होता है, तो खुला रहेगा इतना। तो यहाँ पे आपने ऐसे पॉकेट अटैच करनी है, ये वाली, ये आपने सीन लगा देनी है ऐसे। मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने अटैच कैसे करनी है। अब आपने जो पॉकेट तैयार की है ना ऐसे, तो आपने इसका ऊपर वाला जो एक फैब्रिक उठाना है ऐसे। ठीक, यहाँ पे आपने ऐसे रखना है ऐसे ऐसे। मैंने दोनों नहीं लिए, ये देखो दोनों ऐसे होंगे, ऐसे नहीं लिए मैंने, ये मैंने ऊपर वाला ही लिया है सिंगल ऐसे। दूसरे को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और आधा इंच इस निशान से जहाँ लास्टिक डल के आएगी, यहाँ फोल्ड होके, ठीक, यहाँ तक इसको ऐसे रखूँगा ऐसे ऐसे। ठीक, और यहाँ पे इसको मैं आपको निशान लगा के भी बता देता हूँ। और ये देखो जैसे नीचे लगाया था ना, 6 इंच ऐसे ऊपर लगा दूंगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ लग जाए। ये 6 इंच है। अब मैं इस पर ऐसे रख के ही सिलाई लगा दूंगा। पहले ये बॉक्स में जो ये चॉर्स बॉक्स है ना, ऐसे करके यहाँ से सिलाई को ऐसे आई, फिर इधर गया, फिर उधर बाहर निकाल दी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से आप स्टार्टिंग करोगे, पक्का कर देना है आपने। तो अब आपने इसको टर्न करके सीधी तरफ सिलाई लगानी है ऐसे। ये आधा इंच की सिलाई है, ये ध्यान रखना ऐसे। और फिर आपने इसको ऐसे ही बाहर निकाल देना है। ये भी पक्का कर दिया। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 टक लगाने हैं। जहाँ से आपने सिलाई को टर्न किया था ना,
कि हमने इसको अब पलटना है ऐसे कि हमारा अच्छे से ये पलट जाए। ये देखो, अब मैं इसको पॉकेट को ऐसे करके उल्टा के ये कोना ऐसे निकाल लूँगा और ये देखो जैसे हमने अंदर सिलाई लगाई थी ये अब बाहर वैसे ही शेप बन जाएगी इसकी, बॉक्स, आधा बॉक्स, ठीक ऐसे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। तो अब आपने ऐसे ही ये बाहर की तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखने में अच्छी लगती है और हमारी जो क्रीज़ है जो बैठ जाती है ऐसे, ये अच्छी लगती है ऐसे। ऐसे आपने बाहर की तरफ किनारी पे लगा देनी है बस। ये हमारी एक पॉकेट अब अटैच हो चुकी है पहले मेथड से। ये मैंने जो पहले कटिंग की थी ना, वो वाली पॉकेट मैंने अटैच की है। दूसरे वाली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है। ये देखो, अब ये आपने ऐसे कर देना है इसको। जब हम इसको, ये मैं दिखाता हूँ, इसको ऐसे पलट के मैंने नीचे कर दिया, ठीक। और जो हमारा एक था, अब हमारी पॉकेट, अब देखो यहाँ से अब हाथ डालोगे तो हमारी ये पॉकेट बन चुकी है। जब हमारा बैक वाला पैनल इसके साथ जुड़ेगा तो ये हमारी पॉकेट बन गई है अपने आप। हम दूसरे पॉकेट लगाते हैं कि दूसरा मेथड कैसे लगाना है। तो गाइस, जैसे हमने दूसरा मेथड अब यूज़ करना है ना पॉकेट लगाने के लिए, उसके लिए हमें बैक पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी प्लाजो की, जो हमने कटिंग की थी उसकी भी आपने वैसे ही आसन की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। जो हमने पहले मेथड लगाया था उसको हमें बैक पार्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जो हमने पहले आपको मैंने लगा के बताया, इसके लिए आपको बैक की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसकी आसन की सिलाई लगाते हैं। इसको भी आपने आधा इंच मार्जिन से सिलाई को लगा लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट भी जो है अटैच हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो है कैसे लगनी है दूसरे मेथड से। तो ऐसे ही आपने, जैसे हमने पहले पे मार्किंग की थी, 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ के जो हमारा फोल्ड होगा इलास्टिक के यहाँ आएगा, और 2 इंच आपने यहाँ से छोड़ना है, ठीक। फिर आपने 6 इंच का जो इसका रास्ता छोड़ना है हाथ डालने के लिए, उस पर निशान लगा लेना है ऐसे, ठीक। इसमें आपने थोड़ा सा बस फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। आपने सिलाई इससे जो मैंने दोनों पल्ले अटैच कर लिए हैं, फ्रंट और बैक, ठीक है, दोनों अटैच किए हुए हैं। आपने यहाँ से सिलाई लगा देनी है। आप, मैं तो आपको आज पॉकेट का ही बता रहा हूँ ना, फिर आप नीचे से सिलाई लेके आ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आके आपने इसको पक्का करके यहाँ छोड़ देना है। फिर आपने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है ऐसे, ठीक। आपने फिर ऊपर तक सिलाई लगा देनी है, ये बीच में नहीं लगानी है। फिर मैं आपको पॉकेट बताता हूँ कि इसके साथ कैसे अटैच करनी है। अब हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखना, अब जो सीधा पासा है ना दोनों पैनल का, वो अंदर है, बाहरली साइड उल्टी साइड है, ठीक है। ये मैं उल्टी साइड से सिलाई लगा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने निशान लगाया, 6 इंच का जो हमने छोड़ना है वहाँ मैंने पक्का कर दिया ऐसे, ठीक। फिर मैंने छोड़ के 6 इंच फिर सिलाई स्टार्ट करूँगा और पक्का कर दूँगा इसे ऐसे, पक्का करके स्टार्ट करूँगा कि हमारी सिलाई जो है पक्की हो जाए, उधड़े ना। ये देखो, आपने ये ऊपर तक सिलाई लगा देनी है ऐसे। ये देखो, अब मैं बताता हूँ कि पॉकेट कैसे अटैच करनी है। तो ये हमारी दूसरे मेथड से कटिंग की हुई पॉकेट है। आपने अब जैसे हमने उसको पहले सिला था ना, इसको सिलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने इसका एक पीस उठाना है पहले, ठीक। और आपने ये उल्टी तरफ से जो सिलाई लगाई है ना, जो रास्ता छोड़ा था 6 इंच का ये वाला, ठीक है। अब आपने इसको ऊपर वाले को थोड़ा साइड में कर देना है और यहाँ निशानी लगा लेनी है। यहाँ 2 इंच हमने रख के, जहाँ लास्टिक आएगी जहाँ तक तैयार, वहाँ से इसको अटैच करना है, ठीक है, ऐसे। और आपने इसको क्या करना है, आधा इंच ऐसे फोल्ड कर लेना है ऐसे, और यहाँ पे रख के इसके ऐसे ऊपर गया ये हमने जहाँ 6 इंच छोड़ा है, ये ऐसे इसको बिल्कुल सिलाई लगा देंगे सीधी, ठीक। तो फ्रेंड, ये मैंने ऊपर वाला जो पल्ला था उसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है। सिलाई हमारी ये इस लाइन पे है सीधी, ठीक है। यहाँ पे ये खुला है, इसको आधा इंच मैंने नीचे की तरफ फोल्ड किया और इस पे किनारी पे अब मैं सिलाई लगा रहा हूँ ऐसे, ठीक, ऐसे बिल्कुल इसके किनारी पे ऐसे ही आपने फोल्ड कर देना है अंदर आधा इंच, और जहाँ सिलाई के छेद में है बिल्कुल इसके सीधी तरफ ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही आपने दूसरे वाला भी करना है। पहले आप एक लगाओगे, सिंगल लगाना है, इसका ध्यान रखना है बस। ये जो भी आपको इजी लगे पॉकेट लगाने का मेथड आपने वो यूज़ करना है,
ठीक, ऐसे ही हमने अब दूसरी तरफ करना है। ये देखो हमारा खुला हो गया। अब हमने इसके साथ भी इसको ऐसे उल्टाया, ऐसे, तो दूसरे वाला भी हमने ऐसे ही फोल्ड करके आधा इंच नीचे को उस पर भी ऐसे ही सीधा सिलाई लगा देनी है। तो गाइज़ ऐसे ही आपने आधा इंच नीचे को मोड़ के जैसे आपने पहले लगाई थी इसके बिल्कुल किनारी पे आपने सिलाई लगा देनी है ऐसे। ठीक, ऐसे आधा इंच आपने ऐसे फोल्ड किया। ये मैं एक बार इसको सही करता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, दोनों को ऐसे फोल्ड करके ऐसे यहाँ से सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो हमारी ये पॉकेट भी अब रेडी है। बस दोनों तरफ आपने ऐसे सिलाई लगानी है यहाँ से। तो ऐसे आपने दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है। आपने बस ध्यान रखना है कि इस पे आपने जब आप ऐसे मेथड से लगाओगे ना दूसरे मेथड से, तो आपने इंटरलॉक ज़रूर करनी है। ठीक है, क्योंकि ये अंदर को पलटी नहीं ना होगा इस मेथड से। ये है तो इजी, लेकिन बस आपको इंटरलॉक करनी पड़ेगी। अब आपको सीधा करके दिखाता हूँ कि हमारी दोनों जो पॉकेट हैं लग चुकी हैं। तो गाइज़ मैंने आपको दोनों मेथड से पॉकेट लगानी बता दी है, स्टिच करके भी। यहाँ से देखो ये 6 इंच खुला रहेगा, यहाँ भी इसका हाथ डलेगा। और जो दूसरा मेथड था वो लेफ़्ट साइड पे है, वो भी इधर ऐसे ही बिल्कुल हाथ डलेगा हमारा ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ से पॉकेट लग चुकी हैं। आपको जो भी अच्छा लगे, ईजी लगे, आपने वो करना है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो स्ट्रेट प्लाज़ो की जो पॉकेट थी। मैंने दोनों मेथड आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।